महादेव कहते हैं, जो मन का खेल समझ गया उसका जीवन बदल गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? एक व्यक्ति छोटी सी बात से टूट जाता है और दूसरा बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी मुस्कुराता रहता है। महादेव कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। जिसने मन को जीत लिया उसने भाग्य को जीत लिया। और जिसने मन का खेल जान लिया उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। आज का ये ज्ञान आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मन बड़ा विचित्र है। जब सब कुछ अच्छा होता है तब भी ये किसी कमी को खोज लेता है, और जब कठिन समय आता है तब ये छोटी सी समस्या को भी पहाड़ बना देता है। महादेव कहते हैं, मन एक सेवक है, लेकिन अधिकांश लोग उसे स्वामी बना लेते हैं। यही दुख का कारण है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जंगल में चल रहा था। रास्ते में उसे एक रस्सी दिखाई दी, लेकिन अंधेरे के कारण उसे लगा कि वो सांप है। उसका शरीर कांपने लगा, सांस तेज हो गई, डर ने उसे घेर लिया। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ा उसे पता चला कि वह तो केवल रस्सी थी, सांप कभी था ही नहीं। डर केवल मन में था। जीवन की अधिकांश परेशानियां भी ऐसी ही होती हैं। घटनाएं कम दुख देती हैं, उनके बारे में मन की कल्पनाएं अधिक दुख देती हैं। यदि ये बात समझ में आ गई तो जीवन का आधा बोझ उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। जरा सोचिए, आप कितनी बार भविष्य की चिंता करते हैं, कितनी बार उन बातों के बारे में परेशान होते हैं जो अभी हुई ही नहीं, कितनी बार किसी के शब्दों को याद करके दुखी होते हैं। यही मन का खेल है। महादेव कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख गया वो संसार के सबसे बड़े खजाने का मालिक बन गया, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब मन की रचना है। यदि आप यहां तक पढ़ रहे हैं तो एक बार लाइक अवश्य करें और कमेंट में लिखे जय भोलेनाथ। अब एक और रहस्य समझिए, मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे जो मिला है वो नहीं चाहिए, जो नहीं मिला वही चाहिए। यदि उसके पास एक घर है तो वो बड़ा घर चाहता है, यदि धन है तो और धन चाहता है, यदि सम्मान है तो और सम्मान चाहता है। इच्छाओं का ये अंतहीन चक्र मन को कभी शांत नहीं होने देता। महादेव कहते हैं, सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख मन की अवस्था में है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल लगती है, और यदि मन अशांत है तो महल भी जेल जैसा लगता है। यही कारण है कि संसार के सबसे धनी लोगों में भी कई लोग दुखी दिखाई देते हैं और कई साधारण लोग आनंद से भरे रहते हैं। अंतर केवल मन का है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव मुझे शांति कैसे मिलेगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस चीज को पकड़ रखा है उसे छोड़ दो। शिष्य ने कहा, मैंने तो कुछ पकड़ा ही नहीं। गुरु बोले, तुमने अपने दुखों को पकड़ रखा है, अपनी पुरानी बातों को पकड़ रखा है, अपमान को पकड़ रखा है, डर को पकड़ रखा है। जब तक इन्हें नहीं छोड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। यही मन का खेल है। मन बार बार पुराने घावों को कुरेदता रहता है और फिर कहता है कि मैं दुखी हूं। महादेव कहते हैं, जो छोड़ना सीख गया वही मुक्त हो गया। दोस्तों, यदि ये बात आपके हृदय को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का स्वामी हूं। आगे बढ़ते हैं। मन की सबसे बड़ी चाल क्या है? तुलना। मन हमेशा तुलना करता है। उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, वह मुझसे आगे क्यों है, मुझे अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली। यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है, यहीं से दुख जन्म लेता है। महादेव कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी और के मार्ग को देखकर अपने मार्ग पर संदेह मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। यदि बीज बार बार ये सोचने लगे कि मैं वृक्ष क्यों नहीं बना, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसे धैर्य रखना होगा, उसे अपनी यात्रा पर विश्वास करना होगा।
ठीक वैसे ही आपको भी अपने समय पर विश्वास रखना होगा। महादेव कहते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जिस व्यक्ति ने धैर्य सीख लिया, उसके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। मन आपको जल्दी करने के लिए कहेगा, मन कहेगा अभी परिणाम चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, समय देना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और जो प्रतीक्षा करना सीख गया वही सफलता का वास्तविक अधिकारी बनता है। कमेंट में लिखिए, मुझे मेरे समय पर विश्वास है। महादेव कहते हैं, मन को समझना है तो उसे देखना शुरू करो, उसके पीछे मत भागो। जब क्रोध आए तो उसे देखो, जब भय आए तो उसे देखो, जब चिंता आए तो उसे देखो। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आप मन नहीं हैं, आप मन के साक्षी हैं। यही वो क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति ये जान लेता है कि वह अपने विचार नहीं है, उसी दिन उसके भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन आप बने रहते हैं। भावनाएं आती हैं, भावनाएं जाती हैं, लेकिन आप बने रहते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता। महादेव इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। जो स्वयं को जान गया, उसे संसार का कोई भय नहीं रहता। वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वो अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। यदि आप चाहते हैं कि भाग 2 भी मिले तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। भाग 2 में आगे मन की 5 सबसे बड़ी चालों और उन्हें जीतने के महादेव के गहरे रहस्यों की विस्तृत चर्चा की जाएगी। महादेव कहते हैं, मन को हराना नहीं है, मन को समझना है, क्योंकि जिसे तुम शत्रु समझ रहे हो वही सही दिशा में चलने पर तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग मन के साथ जीते नहीं, मन के पीछे भागते रहते हैं, और जो मन के पीछे भागता है वो कभी शांति तक नहीं पहुंचता। महादेव कहते हैं, मन की पहली बड़ी चाल है भय। भय वो दीवार है जो वास्तव में होती नहीं, लेकिन मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि व्यक्ति आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। कई लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। कई लोग इसलिए अपनी बात नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें लोगों की राय का डर होता है। कई लोग इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य का डर होता है। लेकिन महादेव कहते हैं, जिस बात से तुम डर रहे हो सकता है वो कभी घटित ही न हो, और यदि घटित हो भी जाए तो तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जितना तुम स्वयं को समझते हो। याद रखो, नाव पानी में रहे तो सुरक्षित रहती है, लेकिन यदि पानी नाव के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। ठीक इसी प्रकार समस्याएं जीवन में रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि समस्याएं मन के अंदर घर बना ले तो जीवन भारी हो जाता है। इसलिए भय को अपने मन में स्थान मत दो, उसे देखो, समझो और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, यदि आप अपने भय को हराना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं निर्भय हूं। अब मन की दूसरी चाल को समझिए। मन हमेशा आपको अतीत में ले जाएगा। वो बार बार पुरानी घटनाओं को याद दिलाएगा, पुराने अपमान, पुरानी असफलता, पुरानी गलतियां, और फिर कहेगा, देखो तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महादेव कहते हैं, जो बीत गया उसे बदलना किसी के हाथ में नहीं, लेकिन जो आने वाला है उसे बनाना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। यदि किसान हर समय पिछले मौसम की चिंता करता रहे तो वो नई फसल कभी नहीं उगा पाएगा। उसे नया बीज बोना ही होगा, उसे आगे बढ़ना ही होगा। इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने का एक ही मार्ग है, अतीत से सीखो लेकिन उसमें जीना छोड़ दो। जो लोग अतीत में अटके रहते हैं वे वर्तमान खो देते हैं, और जो वर्तमान खो देता है वो भविष्य भी खो देता है। महादेव कहते हैं, हर सुबह तुम्हें नया अवसर देने आती है, लेकिन मन तुम्हें पुराने बोझ उठाने के लिए मजबूर करता है। इसलिए हर दिन स्वयं से कहो, मैं नया हूं, मेरा दिन नया है, मेरी शुरुआत नई है। यही परिवर्तन का मार्ग है। यदि आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में लिखें नई शुरुआत। अब मन की तीसरी चाल। मन तुम्हें दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बना देता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे तो नहीं, लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। यही सोच व्यक्ति की शक्ति को कमजोर कर देती है। महादेव कहते हैं, जब तक तुम लोगों की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश करते रहोगे, तब तक स्वयं की नजरों में महान नहीं बन पाओगे। संसार की राय हर दिन बदलती है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, कल वही आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए अपना जीवन लोगों की तालियों पर मत चलाओ, अपना जीवन अपने सत्य पर चलाओ। शेर जंगल में इसलिए राजा नहीं है क्योंकि किसी ने उसे राजा घोषित किया। वो राजा है क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। महादेव कहते हैं, स्वयं को पहचानो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। मन की चौथी चाल और भी गहरी है। मन हमेशा कमी दिखाता है, जो नहीं है उसी पर ध्यान देता है। यदि जीवन में 100 अच्छी बातें हो और एक बुरी बात हो, तो मन उसी एक बुरी बात को पकड़ लेगा और फिर कहेगा तुम दुखी हो। लेकिन महादेव कहते हैं, जिस पर ध्यान जाता है वही बढ़ता है। यदि तुम शिकायतों पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेगा। यदि तुम कृतज्ञता पर ध्यान दोगे तो आनंद बढ़ेगा। हर सुबह उठकर उन बातों को याद करो जो तुम्हें मिली है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अवसर, तुम्हारा अनुभव। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा, और जहां मन बदलता है वही भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। कमेंट में लिखें, धन्यवाद महादेव। अब मन की पांचवी और सबसे खतरनाक चाल। मन तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर सकते, तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन महादेव कहते हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जिस शक्ति को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। एक चिंगारी में पूरे जंगल को प्रकाश देने की क्षमता होती है, लेकिन यदि वो स्वयं को राख समझ बैठे तो कभी नहीं जल पाएगी। ठीक वैसे ही मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन मन उसे सीमित मानने पर मजबूर कर देता है। इसलिए हर दिन स्वयं से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। याद रखो, पहले विचार बदलते हैं, फिर निर्णय बदलते हैं, फिर कर्म बदलते हैं, और अंत में पूरा जीवन बदल जाता है। महादेव कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने मन को दिशा देना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भाग्य कोई जादू नहीं, भाग्य तुम्हारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। जो मन को जीत लेता है वो परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। जो मन को समझ लेता है वो दुख से ऊपर उठ जाता है, और जो मन का खेल जान लेता है उसका जीवन वास्तव में बदल जाता है। यदि आप यहां तक पढ़ रहे हैं तो कमेंट में लिखें मन का स्वामी, और हर हर महादेव अवश्य लिखें।